समाधि करो, कहीं व्यर्थ ना हो उपहास मेरा। कई जन्मों से प्यारे मिला ही नहीं, चरणामृत भोग विलास तेरा। किस कारण क्यों किन शत्रुओं से रुका उन्नति पंथ विकास मेरा। हृदयेश्वर क्या नहीं जानते हो, सब जीवन का इतिहास मेरा। जीवन का इतिहास मेरा, सब जीवन का इतिहास मेरा। आइए अपने हृदय में श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल विराजमान करते हुए इस कथा भागीरथी में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अपराधपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़िद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रेममय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण विराजमान हम सभी के मध्यस्थ कि हमारा परम सौभाग्य है जो श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर श्री गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद और कृपा से भगवान और भक्त की सुंदर दिव्य कथाओं का रसस्वादन कर रहे हैं। आइए अपने जीवन को साकार बनाने के लिए इस भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तो पूर्व संग में हम सभी सुबट कर रहे थे कि कैसे भगवत दीक्षा से नारद जी कंस के पास आकर श्री वसुदेव जी और देवकी जी के छल के बारे में अवगत कराते हैं, और उसके बाद कंस कैसे कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को मारने का षड्यंत्र बनाकर अक्रूर जी को दोनों भाइयों को लाने के लिए वृंदावन भेजता है। आज अक्रूर जी ने वृंदावन में आकर कंस की सारी योजना कि कैसे वह दुष्ट कंस आपको मारने के लिए धनुष यज्ञ का षड्यंत्र बनाकर आपको मथुरा बुलाकर आपको मारना चाहता है। तो कंस की सारी योजना अक्रूर जी ने कन्हैया को कह सुनाई। यह सब सुनने के बाद कन्हैया ने कहा, चाचा जी आप चिंता मत करो, बस ये सारी बातें आप हमारे बाबा को मत बताना। उन्हें तो केवल आप मथुरापुरी में विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, बस इतना ही बताना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अक्रूर जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और उसके बाद कृष्ण और बलराम दोनों भाई अक्रूर जी को समझा बुझाकर तो वहां से चले गए। पर जब नंद बाबा ने अक्रूर जी से अचानक यहाँ आने का कारण पूछा तो अक्रूर जी ने उन्हें केवल मेले की बात बताई कि मथुरापुरी में विशाल मेले का आयोजन हो रहा है और मैं आप सभी लोगों को लेने के लिए यहाँ आया हूँ। इतना सुनते ही नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी यह तो बड़ी अच्छी बात है जो मथुरापुरी में विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और उसके बाद नंद बाबा ने रात्रि में ही अपने ग्वाल वालों के साथ मिलकर मथुरा जाने की सारी तैयारी बना ली कि प्रातः काल होते ही मथुरा के लिए प्रस्थान करेगा। पर जब कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को नंद बाबा से यह समाचार प्राप्त हुआ तो तुरंत दोनों भाइयों ने आकर नंद बाबा से कहा, बाबा बाबा हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मथुरा में मेला देखने के लिए। बाबा ने कहा, ठीक है लाला, पर पहले अपनी मैया को तो पूछ ले। तो जैसे ही यह समाचार यशोदा मैया को प्राप्त हुआ कि कल सवेरे कृष्ण बलराम दोनों भाई मेला देखने के लिए मथुरापुरी को जा रहे हैं, तो इतना सुनते ही किसी अनिष्ट की आशंका से
मैया का मन उदास हो गया और मैया ने तुरंत नंद बाबा से कहा कि सुनो जी, मैं कभी भी अपने कृष्ण बलराम को वहाँ मथुरा नहीं भेजूंगी, क्योंकि मथुरा का शासक वो कंस बड़ा ही दुष्ट है और ऐसे दुष्ट की तो परछाई भी मैं अपने लाला पर नहीं पड़ने दूंगी। इसलिए मैं कदापि अपने लाला को वहाँ मथुरा नहीं भेजूंगी। और जैसे ही कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को यह पता चला कि मैया ने मना कर दिया, तो तुरंत दोनों भाई आकर मैया को समझाते हैं और कन्हैया अपनी रूनी सी सूरत बनाकर मैया से कहते हैं कि मैया, केवल 2 ही दिनों की तो बात है और तू इतनी चिंता कर रही है। क्या तू नहीं चाहती कि हम दोनों भाई किसी मेले में जाकर थोड़ा बहुत घूम फिर आए? इसलिए मैया, केवल 2 ही दिनों की बात है, कल सवेरे हम दोनों भाई मथुरा को जाएंगे और परसों मथुरा का मेला देखेंगे और उसके बाद हम तेरे पास वापस आ जाएंगे। इसलिए मैया, तू मना मत कर, तू तो खुशी खुशी हमें जावे की आज्ञा प्रदान कर। कन्हैया के इस प्रकार समझाने पर मैया मान तो गई, पर मैया का मन शांत नहीं हो रहा था। मैया के मन में एक आशंका लगी हुई थी। पर उधर जैसे ही यह समाचार श्री किशोरी जी को प्राप्त हुआ कि कल सवेरे प्यारे श्याम सुंदर मथुरा गमन करने वाले हैं, तो इतना सुनते ही श्री किशोरी जी के भीतर ग्रह का ऐसा तीव्र ताप उमड़ा कि श्री किशोरी जी तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ी। मेरे कन्हैया वहां प्रकट होकर श्री किशोरी जी को संभालते हैं और कन्हैया का दर्शन करते ही श्री किशोरी जी के नेत्रों से हा कृष्ण पुकारते हुए भयंकर अश्रुपात होने लगा। उसके बाद मेरे ठाकुर जी अपने पीताम्बर से श्री किशोरी जी के प्रेम अश्रुओं को पोंछते हुए उन्हें समझाते हैं कि हे किशोरी जी, अब आपको तो सब पता ही है कि हमारे अलग होने का समय आ गया है, क्योंकि ये तो पूर्व से निर्धारित है। क्योंकि एक बार गोलोक धाम की लीला के समय किसी बात को लेकर श्री किशोरी जी ने श्री दामा को श्राप दे दिया था, तो बदले में श्री दामा ने भी श्री किशोरी जी को श्राप दे दिया कि 100 वर्षों के लिए आपका भगवान से बिछोह हो जाए। तो ठाकुर जी उसी घटना को स्मरण कराते हुए किशोरी जी को समझाते हैं कि हे किशोरी जी, हमारा और आपका इस प्रकार से बिछोह होना ये तो पूर्व निर्धारित है, और जिस कार्य के लिए मैं इस भूतल पर प्रकट हुआ हूँ उसके लिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इसलिए हे किशोरी जी, आप हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। तो किशोरी जी को ये समझा बुझाकर ठाकुर जी तो वहां से चले गए। पर जैसे ही यह समाचार ब्रज की उन गोपियों को प्राप्त हुआ कि कल सवेरे हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर मथुरा गमन करने वाले हैं, तो इतना सुनते ही उन गोपियों के भीतर ग्रह का सागर बढ़ पड़ा और वह सब गोपियां रात भर रोते हुए केवल यही सोचती रही कि क्या हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले जाएंगे। पर वह गोपियां कर भी क्या सकती थी। रात भर बेचारी केवल रुदन ही करती रह गई। और उधर जैसे ही प्रातः काल हुआ तो नंद बाबा तो पहले ही अपने ग्वाल वालों के साथ मथुरा के लिए रवाना हो गए, और अब कृष्ण और बलराम दोनों भाई अक्रूर जी के रथ में आरूढ़ होने ही वाले थे। तो यह सब देखकर अब गोपियों से रहा नहीं गया और तुरंत उन्होंने आकर अक्रूर जी के रथ को ही घेर लिया और कुछ तो उस रथ के पहिए के नीचे लेट गए कि जब तक हम जीवित हैं तो कभी भी हम अपने प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देंगे, और यदि इस रथ को यहाँ से लेकर जाना ही है तो इस रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाना होगा, क्योंकि जीत जी तो हम अपने श्याम सुंदर को यहाँ से नहीं जाने देंगे। और इतना कहकर सारी गोपियां भाव विभोर हो गई
और भयंकर रुदन करने लगे। और रुदन करते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी से केवल एक ही बात कही, अहो विधातस्तवना क्वचिद्दया संयोज्य वेत्र्या प्रणयेन देहिना तां साकृतार्थं वियुनक्ष्य पार्थकं विक्रीडितं ते भक्चे स्थितं यथा। रोते हुए उन गोपियों ने कहा कि अरे विधाता ब्रह्मा जी, तुम्हें किंचित मात्र दया नहीं आई जो इस प्रकार से हमारी प्राणनाथ, हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को हमारे नेत्रों से ओझल करने के लिए, मतलब हमसे अलग करने के लिए इस अक्रूर को इतना क्रूर बनाकर यहाँ भेज दिया, हमारे श्याम सुंदर को हमसे अलग करने के लिए। इसलिए इस अक्रूर का नाम अक्रूर नहीं बल्कि क्रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्रूर, बड़ा निर्दयी बनकर यहाँ आया है। तभी तो ये हमारे प्राणनाथ श्याम सुंदर को हमारे नेत्रों से ओझल करके अपने साथ मथुरापुरी को ले जाना चाहता है। परम गोपियां भी जब तक जीवित हैं तो कभी भी अपने श्याम सुंदर, अपने कृष्ण बलराम को यहाँ से नहीं जाने देंगे। और इतना कहकर सारी गोपियां विह्वल होकर रुदन करने लगती हैं। तो इस प्रकार से गोपियों के अद्भुत प्रेम को देखकर अक्रूर जी का भी रोम रोम पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से भी भयंकर अश्रुपात होने लगा कि धन्य ही व्रज की गोपियां जो भगवान से इतना अद्भुत प्रेम करती हैं। तो यह सब देखकर अक्रूर जी का भी हृदय भाव से भर गया। उसके बाद कन्हैया गोपियों को समझाते हैं कि गोपियों, केवल 2 ही दिनों की बात है, तुम सब चिंता मत करो। आज मैं मथुरा जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों में तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इसलिए गोपियों, केवल 2 ही दिनों की बात है, तुम सब खुशी खुशी मुझे जाने की आज्ञा बताना। कन्हैया की बातों को सुनकर गोपियां तुरंत मार्ग से हट गईं। मतलब गोपियों ने मार्ग को छोड़ दिया, क्योंकि ये गोपियां तो साक्षात प्रेम की पराकाष्ठा है, साक्षात प्रेम की ध्वजा है। और प्रेम की परिभाषा ही यही होती है कि तद सुखम सुखित्वम, मतलब अपने प्रियतम के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। गोपियों ने कहा, ठीक है प्यारे श्याम सुंदर, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो आप खुशी खुशी जाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि अपने प्रियतम के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। यही वास्तव में सच्चे प्रेम की परिभाषा है। उसके बाद भगवान अपनी मैया यशोदा के पास आते हैं, उनसे जाने की अनुमति मांगते हैं कि मैया अब मोको जाने की अनुमति प्रदान कर। तो यह सब देख सुनकर बेचारी यशोदा मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी कि मेरो लाला जाहिर हो है। फिर जैसे तैसे भगवान अपनी मैया को समझा बुझाकर और दोनों भाई अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो रथ जैसे ही आगे बढ़ा तो समस्त गोपीग्वाल, और केवल गोपीग्वाल ही नहीं बल्कि समस्त गाय और छोटे छोटे बछड़े भी उस रथ के पीछे पीछे बेहुबल होकर रुदन करते हुए दौड़ बढ़ते हैं। और उस रथ की जब तक उन सबको ध्वजा दिखाई पड़ती रही तब तक वो सब कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए, रोते हुए उस रथ के पीछे पीछे दौड़ते रहे। और बाद में सब थक हार कर वापस लौट आए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को बोला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।